दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट फादर्स एंड सिडम। ओके। और यहाँ से एक बात मान लीजिएगा कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ हमारे एग्जाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है, चाहे वो हमारा नेट का हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, DSSS, चाहे जेएसई, कुछ भी हो, किसी का भी इंग्लिश लिटरेचर जिसमें अगर आता है तो वहाँ से इस वीडियो से कुछ ना कुछ अवश्य आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। जियोफ्री चौसर फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहलाते हैं। जियोफ्री चौसर को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके बाद जेफरी चौसर को और क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी बोला जाता है। उनको ध्यान दीजिएगा, जेफरी चौसर को हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, जेफरी चौसर को हम द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है, और जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी बोला जाता है। जेफरी चौसर को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। जेफरी चौसर को द फर्स्ट नेशनल पोइट भी कहा जाता है। तो जेफरी चौसर बहुत इंपॉर्टेंट है। जेफरी चौसर को क्या 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 बोला जाता है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसा, और द फर्स्ट नेशनल पोइट, इतना बोला जाता है। इसके बाद वेनरेबल बेड को द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग बोला जाता है। वेनरेबल बेड को फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहा जाता है। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। इसके बाद एसएलएस को फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। निकोलस उडाल को द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर कहा जाता है। निकोलस उडाल को। एडमंड स्पेंसर को द पोइट्स पोइट कहा जाता है। ये किसने कहा भाई? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा कहा गया था। इंपॉर्टेंट, एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा, जरूर समझिएगा चीजों को। इसके बाद एडमंड स्पेंसर को द चाइल्ड ऑफ रेनेसा बोला जाता है। एडमंड स्पेंसर को दी ब्रिज बिटवीन रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि हु इज द ब्रिज बिटवीन रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, तो हु इज दिस पर्सन? एडमंड स्पेंसर। इसके बाद गुटेनबर्ग को द फादर ऑफ प्रिंटिंग। ओके, गुटेनबर्ग को द फादर ऑफ प्रिंटिंग। इसके बाद विलियम कैक्सटन को द फादर ऑफ प्रिंटिंग इंग्लिश प्रेस। ओके, द फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जो इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस होती है वो, उसके फादर किसको कहा जाता है? विलियम कैक्सटन को। और वैसे गुटेनबर्ग को द फादर ऑफ प्रिंटिंग कहा जाता है। इसके बाद ध्यान रखना इन दोनों चीजों को। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे। ओके, जॉन बाइक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। इसके बाद विलियम शेक्सपियर को दीवार्ड भी कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। रॉबर्ट बर्न्स को दीवार्ड ऑफ आयरशायर, ओके, स्कॉटलैंड बोला जाता है। इसके बाद रॉबर्ट बर्न्स को एक चीज और बोला जाता है, दी रॉबर्ट बर्न्स को द नेशनल पोइट ऑफ स्कॉटलैंड भी बोला जाता है। इसके बाद रॉबर्ट बर्न्स को रवि भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद रॉबर्ट बर्न्स को रवि बोला जाता है। रॉबर्ट बर्न्स को प्लोमैन ऑफ पोइट भी कहा जाता है। तो कुछ पोइट इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको उनके बारे में जानकारी होना ही चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ओके, और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर करें साथियों। विलियम डनवर्क को द चौसर ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है। जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। इसके बाद विलियम ऑफ, ओके, न्यूबरी को फादर ऑफ हिस्टोरियन क्रिटिसिज्म कहा जाता है। जॉन डन को पोइट ऑफ लव बोला जाता है। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोइट के नाम से भी जाना जाता है। जॉन मिल्टन को एपिक पोइट बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? जॉन मिल्टन को द ग्रेट मास्टर ऑफ वर्स कहा जाता है। जॉन मिल्टन के लिए, जॉन मिल्टन के लिए लेडी ऑफ द क्रिस्ट कॉलेज भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछा जा चुका है। जॉन मिल्टन को पोइट ऑफ द डेविल्स पार्टी भी कहा जाता है, ये भी टीजीटी के का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। और जॉन मिल्टन को मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल भी कहा जाता है। जॉन मिल्टन को द ब्लाइंड पोइट ऑफ इंग्लैंड भी बोला जाता है। एलेक्जेंडर पोप मॉक हीरोइक पोइट कहलाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ द वर्शिपर ऑफ नेचर कहलाते हैं। इसके बाद
विलियम वर्ड्सवर्थ को दी हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। और क्या बोला जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए? दी पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? दी लेक पोइट बोला जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। और विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए पोइट्स ऑफ चाइल्डहुड भी कहा जाता है। तो ये कुछ थे कवि जिनके हमने आपको उपनाम बताए। ओके, और ये उपनाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद कर ही लेना, मेमोराइज हो जाना चाहिए हर हाल में। पर डे इस वीडियो को कम से कम 10 दिन तक लगातार देखो, और 10 दिन तक लगातार देखोगे ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।